अक्सर लोग कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते। क्या ये सही है या फिर हम उनको सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं करते? ट्रेडिंग में कोई भी चीज 100% काम नहीं करती। सवाल ये नहीं कि चार्ट पैटर्न हमेशा प्ले आउट होगा या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो आपको प्रोबेबिलिटी एडवांटेज देता है। चार्ट पैटर्न उसी प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करने का एक तरीका है, बशर्ते ये कि आप उनको सही जगह पे इस्तेमाल करें। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी वो दो पैटर्न्स जो पूरी ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल पैटर्न्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, जो कि एक बेरिश पैटर्न है, और उसके ऑपोजिट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर चार्ट पैटर्न काम ना करते होते तो क्यों बार बार आपको हिस्ट्री में सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हुए नजर आते हैं? मार्केट रैंडम हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कभी भी रैंडम नहीं होते। तमाम ह्यूमंस नेचुरली एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करने के आदी होते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ह्यूमंस जो हैं वो बाय करना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई बैड न्यूज आती है, वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न चार्ट्स के अंदर फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। वो बेसिकली ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनके प्ले आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिसकी हेल्प से आपको पता चल सकता है कि जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके प्ले आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आया मार्केट उसी की डायरेक्शन में मूव करेगी या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है? तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दोनों पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट्स के ऊपर हेड एंड शोल्डर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेड एंड शोल्डर्स के बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं: राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड और नेक लाइन। अब ये चार कंपोनेंट्स कंबाइन करके पूरा पैटर्न किस तरह से बनाते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, तमाम चीजें चार्ट्स पे चल के डिस्कस कर लेते हैं। अब हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने के लिए मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना होगा। इस तरह से मार्केट डाउन आ रही होगी और फिर एक सपोर्ट एरिया से छोटा सा बाउंस लेगी। छोटा सा बाउंस लेने के बाद मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करेगी इस जगह पे, और फिर मार्केट ये जो प्रीवियस लेफ्ट शोल्डर है इसके हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई लगाएगी और दोबारा से इसी सपोर्ट एरिया को टेस्ट करेगी, यानी कि हेड की फॉर्मेशन बेसिकली हो रही होगी। फिर दोबारा से इस सपोर्ट एरिया से छोटा सा एक बाउंस लेगी और जो लेफ्ट शोल्डर का जो हाई है उस एरिया से, यानी कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हुआ हुआ है, उस एरिया से रिजेक्ट होती हुई इस नेकलाइन को, ये जो सपोर्ट एरिया है इसको नेकलाइन बोलते हैं, इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी नेकलाइन को और अपना डाउन साइड मूव जो है वो कंटिन्यू करेगी। अब एंट्री बेसिकली यहाँ पे ली जाती है जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट कर रही होती है, इस जगह पे एंट्री ली जाती है। एक दफा मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम मार्केट में जाके इसकी कोई लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रही होगी। मार्केट ये जो एक सपोर्ट एरिया होगा यहां से एक छोटा सा बाउंस लेगी और दोबारा से इसी सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने आएगी। जब दोबारा टेस्ट करने आएगी उसके बाद मार्केट प्रीवियस ये जो लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ हुआ है इसका जो हाई है इसको ब्रेक करती हुई ऊपर निकल जाएगी, हेड फॉर्म करेगी, नीचे आएगी, दोबारा से टेस्ट करेगी, फिर इसी वाला जो एरिया है यहां से दोबारा गिरेगी और इसी नेकलाइन को ब्रेक करते हुए अपना जो डाउन साइड मूव है उसको कंटिन्यू करेगी। अब हम इसकी एक लाइव एग्जांपल बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देख लेते हैं। बिटकॉइन के चार्ट के अंदर एक लाइव एग्जांपल, ये सामने लाइव एग्जांपल, बहुत परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुई भी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये देखें मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर फॉर्म किया, उसके बाद ये हेड फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ये राइट शोल्डर फॉर्म किया, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद उसके बाद अपना डाउन साइड मूव लेती है, रीटेस्ट करके नेकलाइन को फिर गिर जाती है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है जो कि एज अ नेकलाइन काम कर रहा है। ये देखें लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, हेड फॉर्म हुआ, राइट शोल्डर फॉर्म हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव लिया, रीटेस्ट किया। अब इस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, उसके बाद मार्केट ने अपना जो डाउन साइड मूव है उसको कंटिन्यू किया। इसकी हम कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे नेकलाइन जो है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन की फॉर्म में बनी हुई है क्योंकि हेड एंड शोल्डर एक स्लोपी फॉर्म के अंदर है। अगर तो आपको ट्रेंड लाइंस वगैरह का आइडिया नहीं है तो उसके लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी ट्रेंड लाइंस और मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लेंगे। उसमें मैंने कंप्लीटली ट्रेंड लाइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसमें आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। इसमें बेसिकली देखें इस तरह से हमारे पास एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ है, उसके बाद एक हेड फॉर्म हुआ है, हेड के बाद मार्केट ने राइट शोल्डर फॉर्म किया है, नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन को रीटेस्ट करके दोबारा से मार्केट ने अपना जो डाउन साइड मूव है इसको कंटिन्यू किया है। बेसिकली यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर इसकी एक एंट्री बनती है। वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं।
अगर तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीरियस हैं और ट्रेडिंग में जो तमाम चीजें हमारे पास होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ बेसिक टू एडवांस ए टू जी मास्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा और एक कंसल्टेशन क्लास भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और हम देखेंगे वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर मेंटोरशिप और नॉट। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके भी सेम 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड और नेकलाइन। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में क्या हो रहा होता है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में हमारे पास एक नेकलाइन होती है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। प्राइस इस तरह से ऊपर वाली साइड पे आ रही होती है, यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन लेती है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर क्रिएट होता है, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करती है, फिर हेड की फॉर्मेशन होती है, दोबारा से नेकलाइन से प्राइस रिजेक्ट होती है और जो लेफ्ट शोल्डर वाली सपोर्ट है वहां से बाउंस होके नेकलाइन के पास जाती है, इसको ब्रेक करके अल्टीमेटली रीटेस्ट करके फिर अपना जो मूव है उसको कंटिन्यू कर लेती है। बेसिकली इसमें भी उसी तरह से हो रहा होता है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, और बेसिकली जो एंट्री होती है वो हमारे पास बनती है इस रीटेस्ट पॉइंट के ऊपर। इसकी हम बेसिकली अब मार्केट के अंदर कोई लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, तो आके आपको चीजें जो है वो सही मैनर में समझ आ जाए। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिकल मैनर में मार्केट में एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो इसको लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैं कंटिन्यूअस बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म रिजेक्शन लेवल्स, बाउंस लेवल्स और कभी कभार अगर कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा होता हूँ। काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ मिल जाएगा। ये देखें, रिसेंटली भी जब मार्केट ने हमारे पास डंप लिया था एक, तो मैंने वो वाला लेवल शेयर किया हुआ था, रिजेक्शन लेवल शेयर किए हुए थे और साथ ही वन लाइन अपडेट होती है, बिल्कुल मैं बता रहा होता हूँ प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है और जो हमारे पास रिजेक्शन के और बाउंस के जो लेवल्स हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। इसको लाजमी ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो पिन हुआ है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिकल मैनर में अगर हम लाइव मार्केट में इसकी कोई एग्जांपल को स्टडी कर लें तो उसमें हम देख लेते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल्स बेसिकली मैंने पहले से ढूंढी नहीं होती, आप लोगों के साथ ही इसी तरह से ढूंढ हो रही होती है, इससे आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये वाला देखें, ये हमारे पास एक छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, राइट शोल्डर बनाया, रीटेस्ट पॉइंट थोड़ा सा नीचे है लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना अपसाइड मूव ले लिया। कोई और इसकी अच्छी एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी नजर में आती है तो ये वाली एग्जांपल देख लें। यहाँ पे देखें, मार्केट ने बेसिकली लेफ्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, राइट शोल्डर बनाया, रीटेस्ट किया और फिर अपना अपसाइड मूव ले लिया। इसमें भी जो हमारे पास नेकलाइन है वो स्लोपी फॉर्म के अंदर होगी क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर थोड़ा टेढ़ा सा फॉर्म हुआ है। इसको अगर आप बार बार मार्केट में देखेंगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स आपको हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जगह जगह पे फॉर्म होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये वाले जो स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं ये बार बार मार्केट के अंदर हमें प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाली भी काफी अच्छी एग्जांपल है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अगर इसको देखें तो जरा क्लीन एग्जांपल है। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर मार्केट ने बनाया, हेड, राइट शोल्डर बना। इस केस में मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और उसके बाद बगैर ही मार्केट ने अपना जो एक अपसाइड मूव है उसको कंटिन्यू कर लिया। लास्टली अगर बात करें इंपॉर्टेंट टिप की कि जिसकी हेल्प से आप फेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि स्पेसिफिक पैटर्न में जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो पैटर्न की आपके डायरेक्शन में प्ले आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो चीज आपको पता लग सकती है वॉल्यूम से। वॉल्यूम इंतहाई पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप इजीली फेकआउट्स और ब्रेकआउट्स, रियल ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वॉल्यूम वाली वीडियो अगर कंप्लीट देख लेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, किस तरह रियल जो ब्रेकआउट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी पैटर्न्स की फॉर्म में अप्लाई होगा। सिंपली बस जाके वो वीडियो देखें और अपना जो नॉलेज है उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट करें।
अब आपको बहुत अच्छे मैनर में समझ आ गया है कि हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और ये प्ले आउट किस तरह से हो रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों की एक इनवैलिडेशन पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि अगर तो हमारे पास जो हेड है, चाहे हेड एंड शोल्डर का हो या इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, जब मार्केट उसको ब्रेक करके हेड को ब्रेक कर देती है, हेड का जो लो होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में और हेड एंड शोल्डर के केस में हेड का हाई होता है, उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो ये वाले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिड हो जाते हैं। होपफुली वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। अगर तो नॉलेजफुल लगी है तो कमेंट्स में मेरे साथ अपनी इनसाइट जरूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट आप अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम शेयर करेंगे, हम नेक्स्ट उस टॉपिक को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।